हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर की एक बहुत बड़ी घटना बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। जी हां, एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को कई टुकड़ों में काट कर और किचन में गड्ढा खोदकर किचन के अंदर ही दफना देती है। दफनाने के बाद उसके ऊपर टाइल्स भी लगवा देती है। जी हां, इस घटना को सुनकर आपको दृश्यम फिल्म की याद आ जाएगी। 14 महीने पहले समीर अंसारी नाम का अचानक व्यक्ति लापता हो जाता है। उसकी पत्नी रूबी अपने रिश्तेदारों को बताती है कि वह विदेश चले गए हैं कमाने। वहां के लोग जब आसपास के लोग पूछते हैं तो उन्हें यह बात पर यकीन नहीं होता है और इस बात को रिश्तेदार को भी बताती है, उन्हें भी यकीन नहीं होता है। लेकिन कुछ रिश्तेदार इस बात पर शक करने लगते हैं। लेकिन समीर अंसारी का लापता होना कभी-कभी रिश्तेदार और दोस्त पड़ोसियों का भी मनोबल टूट गया कि आखिर समीर अंसारी गया कहां। जब इस बात की गली-गली, चप्पे-चप्पे शहर पर अफवाह की तरह फैल गई कि आखिर समीर अंसारी गया कहां। रिश्तेदार भी पूछते थे तो बस उसकी पत्नी रूबी यही बताती थी कि भैया विदेश गए हैं कमाने। लेकिन रिश्तेदारों ने कुछ महीने ही बाद उसकी लापता की कंप्लेन थाने में करा दी। जब इस घटना की 3 महीने बाद 3 से 4 महीने बाद जांच की शुरुआत करती है पुलिस। क्राइम ब्रांच को समीर अंसारी और उसके मोबाइल फोन कम से कम 14 महीने से लगातार बंद बता रहा था और उसने कभी भी 14 महीने में ना अपने दोस्त को और ना ही रिश्तेदार को कभी भी फोन नहीं लगाया। जब पुलिस ने चुपचाप इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला उसकी पत्नी रूबी का फोन सर्विलांस में लगा देती है पुलिस। पुलिस को जब पता चलता है कि रूबी किसी व्यक्ति से लगातार और रोज कई कई घंटे बात करती है, लेकिन पुलिस को यही नहीं मालूम रहता है वो किससे बात करती है। पुलिस उस व्यक्ति का नंबर भी सर्विलांस में लगा देती है और पता करती है क्या क्या कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। पुलिस को एक दिन शक होता है कि इसकी पत्नी इस व्यक्ति से प्यार मोहब्बत करती है, शायद कुछ ये बता सके। तो सुरागों से पता करती है पुलिस। एक दिन पुलिस जाती है इमरान के घर और उसे दबोच लेती है। चुपचाप इमरान को उठा लाती है थाने। जब पुलिस ने इमरान से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि हमने समीर की हत्या कर दी है और राज खोल देता है। पुलिस को इमरान इमरान ने कबूलनामा किया कि हत्या की योजना उसकी पत्नी रूबी ने ही बनाई थी। पुलिस उससे पूछती कैसे और क्यों मारा, तो इमरान बताता है कि पहले मैंने समीर अंसारी का कंधा पकड़ा और उसकी पत्नी ने पैर पकड़े और उसने पहले उसकी गर्दन काटी। गर्दन काटने के बाद वह व्यक्ति मर गया और उसके कई टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों कर दिए शरीर के। जब बात आती है कि इस डेड बॉडी को कहां फेंका जाए तो उसकी पत्नी कहती फेंको मेरे को कहीं नहीं, यही किचन पर गड्ढा करो और गाड़ दो।
जब वह गड्ढा करता है, कम से कम 4-5 फीट गड्ढा करता है, उसके शरीर को वहीं पर दफना देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, इसके ऊपर टाइल्स भी लगा दो। इमरान जो रहता है वह बहुत बड़ा राजमिस्त्री रहता है, टाइल्स वाइल्स का घर वर बनाने का काम करता है, तो वह उसके ऊपर टाइल्स भी लगा देता है। जब पुलिस इमरान को उस घर पर ले जाती है जहां समीर अंसारी को दफना देता हुआ है किचन पर, तो पुलिस जब उस डेड बॉडी को खुदवाती है तो समीर अंसारी के मात्र हड्डी और कंकाल निकलता है। यह घटना पूरे क्षेत्र में फैल जाती है कि एक पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया और दफना दिया किचन पर। जब यह घटना सब कुछ पानी की तरह फैल जाती है तो पत्नी के भी साथ पूछताछ होती है, तो आखिर क्यों किया ऐसा आपने? तो पत्नी बताती है कि मेरा पति मेरे प्यार मोहब्बत पर बार बार बाधा आ रहा था और शक करने लगा, इसलिए मैंने अपने पति को मरवा दिया। पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। समीर अंसारी ने रूबी से 2016 में शादी करता है। उस समीर अंसारी के 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन उसकी रूबी इमरान से अहमदाबाद में प्यार करने लगती है। जब प्यार करने लगती है, उसे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि अपने पति को साइड से हटाने के लिए अपने प्रेमी से बात करती है और उसका मर्डर करा देती है। तो मैं अपने भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि आजकल पति पत्नी कोई भी हो, माता बहना हो, प्यार के लिए, पत्नी के लिए किसी को मारने के लिए ऐसी ऐसी हदें पार कर रहे हैं, इनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूं। इनके बारे में आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं और सलाह दें। जय हिंद, जय भारत।